पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध का राज। हद्दे निगाह इंतहाई कम। M1 मोटरवे पेशावर से इस्लामाबाद तक ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। M5 शेरशाह से रोहड़ी तक बंद। कौमी शाहराह पर भी धुंध, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। धुंध में कमी होने पर M4 शोरकोट से गुजरा तक खोल दी गई। मुल्क में शदीद सर्दी की लहर, शहरी घरों में महसूर होकर रह गए। स्कर्दो और सवात में दर्जा हरारत -7, गिलगित में -2 है। कोयटा में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात तक गिर गया। लाहौर और पेशावर में 3, इस्लामाबाद में पारा 4 है। सर्दी बढ़ने पर गैस का बहरान भी बढ़ गया, लोगों को मुश्किलात का सामना। कभी फंड्स की अदम फराहमी तो कभी अफसरों की अदम दिलचस्पी। DHQ अस्पताल झंग में लाखों रुपए की लागत से तामीर होने वाला शेल्टर होम का मंसूबा ताखीर का शिकार। मरीजों के लवाहिकीन ठिठुरती सर्दी में खुले आसमान तले रहने पर मजबूर। तहरीक इंसाफ एहतसाब ना सिर्फ उसका नारा है बल्कि ये हमारी पार्टी के ईमान का हिस्सा है। एहतसाब से हम बिल्कुल नहीं हट सकते। करप्शन पर पर्दा डालना हमारा मकसद नहीं है। NRO देना मकसद नहीं है। नैब का जमानत और रिमांड कानून नहीं बदलागा। शहजाद अकबर कहते हैं नैब का काम करप्शन रोकना है, महकमे ठीक करना नहीं। टैक्स मामलात FBI के सुपुर्द। मखसूस ट्रांजैक्शन पर नैब कवानीन का इतला खत्म। शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि किसी को रियायत या NRO देना मकसद नहीं। नैब कवानीन में तरमीम नून लीग और पीपल्स पार्टी का ही मुतालिबा था। मुराद सईद बोले कमीशन की रिपोर्ट पर पता चलेगा किसने कितना पैसा खाया। के लीडर पकड़े जाएं तो ये चीखें मारना शुरू कर देते हैं, छोड़ दें तो हमें गालियां निकालना शुरू कर देते हैं। ये खुश होते ही नहीं है। सेनेट में जनाब फरूक H नायक जो साबिक मिनिस्टर हैं लॉ और पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, चेयरमैन सेनेट रहे हैं, नून लीग भी ऑन बोर्ड थी और ये आपस में राब्ता करके मुशावरत के बाद ही ये ऑर्डिनेंस का फर्स्ट ड्राफ्ट बना है। नैब ऑर्डिनेंस पर अपोजिशन की तनकीद, सियासी पॉइंट स्कोरिंग। तहरीक इंसाफ के रहनुमा रियाज फतियाना ने भांडा फोड़ दिया। प्रोग्राम टॉस टॉक में कहा तरमीम के लिए पीपल्स पार्टी और नून लीग ऑन बोर्ड थी। दोनों जमातों को एतमाद में लेकर तरमीम की गई। वजीर आजम ने दोस्तों का नाम लेकर ताजिर बिरादरी की तरफ इशारा किया। कहा कि नैब के ऑर्डिनेंस में इस्लाहात चाहिए तो कहा गया कि ये NRO मांगते हैं। आज अपने साथियों को बचाने के लिए उसी नैब ऑर्डिनेंस में अमेंडमेंट्स की गई हैं। लगता है कि अब फाइनल यू टर्न नजदीक है। पीपल्स पार्टी ने नैब ऑर्डिनेंस को मदर ऑफ NRO करार दे दिया। कमर जमान कायरा ने कहा नैब ऑर्डिनेंस NRO प्लस है। हुकूमत अपने साथियों को बचाने के लिए नैब ऑर्डिनेंस लाई। जो लोग खान के साथ मिल गए उनके गुनाह धुल गए। खान साहब जल्द बड़ा यूटर्न लेने वाले हैं। बिलावल भुट्टो बोले हुकूमत ने आसिफ जरदारी के बयानिए को मान लिया कि नैब और मईशत साथ नहीं चल सकते। पाकिस्तान में मुआशी इस्लाहात, IMF तारीफ करने लगा। वजारत खजाना के एलामिये में कहा गया है कि मार्केट में एतमाद बढ़ना शुरू हो चुका है। IMF की शराइत पर अमल जारी है। मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ इक़दामात किए जा रहे हैं। IMF अब तक 1 अरब 45 करोड़ डॉलर्स कर्ज जारी कर चुका है। सियालकोट के नवाह में बच्चे से ज्यादती और कत्ल का अफसोसनाक वाकया। पसरूर के इलाके ढोडा में खेतों से 10 साल के बच्चे की लाश मिली है। बच्चे की एहसन के नाम से शनाख्त। एहसन को मुबैशरा ज्यादती के बाद गोली मारकर कत्ल किया गया। मकतूल गुज़श्ता शाम से लापता था। पुलिस के मुताबिक पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक रिपोर्ट के बाद तफ्तीश हतमी वजह का तयन कर सकेगी। मानसहरा में 10 साला मासूम बच्चे से ज्यादती का मुल्जिम गिरफ्तार। कारी शमसुद्दीन 3 दिन से रूपोश था। मुल्जिम को आज जिस्मानी रिमांड के लिए अदालत में पेश किया जाएगा। बच्चे की इब्तिदाई मेडिकल रिपोर्ट में जिनसी ज्यादती और जिस्मानी तौर पर तशद्दुद का निशाना बनाए जाने की भी तस्दीक हो गई।
अफगानिस्तान में अमन की हवा चलने का इम्कान। अफगान तालिबान कौंसिल ने आर्जी जंगबंदी पर रजामंदी जाहिर कर दी। जंगबंदी का दौरानिया 10 रोज होगा। गैर मुल्की खबर रसा इदारे का दावा, जंगबंदी के दौरान अफगान अमन मुआहदे पर दस्तखत होने का इम्कान है। डील के नतीजे में अमरीकी फौजी इनखला मुमकिन हो सकेगा। मुआहदे की हतमी मंजूरी अफगान तालिबान के अमीर की जानिब से दी जाएगी। अमरीकी रियासत टेक्सास में फायरिंग, 2 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी, एक की हालत तशवीशनाक। जवाबी फायरिंग में मुबैना हमलावर को भी हलाक कर दिया गया। फायरिंग का वाकया टेक्सास के शहर वाइट सेटलमेंट के एक चर्च में पेश आया। हिस्पानवी कोस्ट गार्ड ने एक कश्ती को डूबने से बचा लिया। कश्ती पर 52 तारकीन वतन सवार थे। हिस्पानवी कोस्ट गार्ड्स ने अफ्रीका से ताल्लुक रखने वाले तारकीन वतन को ग्रीन कनारिया जजीरे की बंदरगाह पर मुंतकिल कर दिया। रेड क्रॉस हुक्काम का कहना है कि तमाम तारकीन वतन मर्द हैं। कुछ की उम्रें 18 साल से भी कम थीं। ओलंपियन उस्मान उल्ला खान, बॉक्सिंग की दुनिया के दरख्शां सितारे, खेल के मैदान में लाजवाल कामयाबियां समेटी। ब्रेन ट्यूमर का शिकार होकर बीमारी के खिलाफ अकेले नहीं लड़ पा रहे। कौमी खिलाड़ी इलाज के लिए हुकूमत या किसी मसीहा के मुंतज़िर।